गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा विकट बेश रुद्र ही जब देखा अबलन उर भय वो विसेखा। पार्वती के माँ मैना इस बार दूल्हे को देखने के लिए गई। वहाँ उन्होंने भयंकर रूप दूल्हे को देखा। स्त्रियां कांपने लगी, मैना को चक्कर आने लगा। स्त्रियां उन्हें राजमहल में लेकर के चली गई। दूल्हे का दूसरी बार अपमान हुआ। गले में सांप को देकर के मैना जो है डर गई। पहले तो चंद्रमा को देख करके डर गई, पर चंद्रमा को ही देखते रह गए। लड़का को तो देखा नहीं, शिव जी को देखा नहीं, उनके माथे पर चंद्रमा प्रकाशित थे। वही प्रकाशित को देखते देखते जब उनका थाली जो है नीचे गिर पड़ती है, आरती की थाली। अब दूसरी बार गई है तो गले में सर्प देखती है। सर्प देख करके वह डर जाती है। दूल्हे का दूसरी बार ये भी अपमान ही हुआ ना। एक बार थाली गिरी, फिर दूसरी बार देखो गले में सांप को देकर के मैना डर जाती है। शंकर ने वीरभद्र से बोला, ये दो बार ऐसा क्यों हुआ? एक बार होता ना, दो बार क्यों हुआ? वीरभद्र ने कहा बस ऐसे ही होता है। दूसरी बार अपमान हुआ, फिर भी चेहरे पर पहले जैसी प्रसन्नता है। आज आप या किसी को अगर अपमान कोई कर सके तो कितना गुस्से में आ जाओगे, बताओ। कोई बात अगर बोल दे तो शिव जी ने पहली बार भी सुन लिए, गम खा लिए, और दूसरी बार भी गम खा रहे हैं। कर चलो कोई बात नहीं है, ये तो दो बार हो गया। दूसरा आदमी रहता तो गुस्सा करके फाइट लड़ाई झगड़ा सब कुछ कर लेता, लेकिन शंकर भगवान तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कहते चलो कोई बात नहीं है। जीव हो तो शिव जैसा हो। शिव जी कहो कि आप सुंदर कांड में भी तो पढ़े हो न, भगवान राम का ही तो ये संस्कार था, जो कोटि विप्रबध लाग जाऊ तो आए शरण तजो नेता। करोड़ों ब्राह्मणों को भी रक्षा कर दे, वो अभी अब भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान माफ कर दे। भगवान खुशी ही रहते हैं, भगवान कभी दुखी होते ही नहीं है। शिव जी दुखी नहीं हुए। और चलो अब आगे की बात है। शिव जी रहने के स्थान पर ले गए। सारा गांव सन्नाटा से व्याप्त है। तो मैना तो अब मूर्छित हो गई ना। पहले बार चंद्रमा देखी, दूसरी बार गले में सांप देखा, वह जब मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। सखी सहन सब जो है उनको लेकर के अपने घर चले गए। फिर उनको समझाया जाएगा, उसके बाद होगा ना। अब तीसरा बार देखो क्या होता है। अभी तो यही बात है। शिव जी को भी अपना जनवासा में ले गए। गांव में सन्नाटा हो गया। डर की बात तो है ही, गले में सांप है जी, चंद्रमा है जी, भस्म लगाए है जी, क्या क्या कर रहे हैं देखो। है तो सन्नाटा होगा, डर तो सबको होगा ना। बाद में जो हो सत्यापित होगा तब ना। कोई घर से बाहर निकलता ही नहीं था। उन बारातियों को गांव से बाहर शमशान में रहना था। वे बाराती भूत प्रेत गांव में बाजार में घूमते हैं। डर तो किसी को होगा ही। तन खीन को वीर पावक। कोई खीन दुबला है, कोई पतला है, कोई दूध पीता है, कोई गंगाजल पीता है, कोई कुछ पीता है, कोई भस्म लगाता है। तो ऐसा रूप देख करके गांव वाले तो डरेंगे ही ना। शंकर भगवान भी ऐसे ही हैं तो डरेंगे न। डरने वाली बात तो है ही नहीं। अब क्या किया जाए? ये घटना जो दो बार हो गई। अब सप्त ऋषि आते हैं, नारद मुनि और सप्त ऋषि दोनों आते हैं। क्योंकि नारद जी अकेले में तो हो गया, जो अगुआ होता है उसको ही सबसे ज़्यादा बेइज्जती होती है। आप जानते हो कि नहीं? मैंने तो कह दिया, नारद कर में कहा बिगाड़ा। नारद को मैंने क्या बिगाड़ा था? कोई अपराध मैंने किया था क्या?
ये भवन बसत भाव उजारा, ऐसे करके चौपाई है ना। मेरा भवन बसा हुआ था, बेटी हमारी लक्ष्मी थी, हमारे घर में रहती थी, सब कुछ होता था, लेकिन ऐसी लक्ष्मी बेटी को हमको लिए नारद जी ने क्या कर दिया, मेरे जो घर को ही उजाड़ दिया। ऐसे ही अब नारद जी के अकेले जाएंगे तो काम बनने वाला नहीं है। चलो सप्त ऋषि को साथ में ले लेता हूँ। तो सप्त ऋषि और नारद दोनों आ रहे, जैसे आई कि मैना रोने लगी। इस बार नारद जी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि सप्त ऋषि भी साथ में है। आप उत्तर प्रत्युत्तर क्या देंगे, बड़े हैं ऋषि हैं। देखो जी, आज की कथा हो रही है ऋषि के, सप्त ऋषि का, और सप्त ऋषि भी है, मैंने ऋषि पंचमी भी है, ध्यान से सुनना। सप्त ऋषि मैना को समझा रहे हैं, आप भी समझना। ऋषियों को बात का अनादर कभी नहीं करना चाहिए, संतों की बातों को कभी अनादर नहीं करना चाहिए। आज की शिक्षा यही है। बेदी बेटी को गोद में बैठाया, कहते नारद मैंने क्या बिगाड़ा था तुमको, हमारा अच्छा भला घर तो ठीक चल रहा था, ये घर में आके ये तूने क्या पंगा कर दिया। तुम सहित गिरी में गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। कहते मैं नारद को तो कुछ कहेंगे नहीं, बेटी मैं तुमको कहता हूँ, मैं तुझे लेके पर्वत से कूद करके आत्महत्या कर लूँगी, चाहे नारद रहे या सप्तऋषि रहे, मैं किसी की बात नहीं मानूँ, लेकिन इसके साथ विवाह नहीं होने देंगे। नारद पर सारा गांव गुस्सा होता है। नारद की ऐसी दशा, नारद जी पसीने पसीने हो गए, सब तरफ से नारद ही सुन रहे हैं सब बात। कहे किसको, तो उसी को कहे आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया। गांव के लोग भी उन्हीं को कहते हैं, कहते वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, कुछ भी नहीं होगा। नारद ने कहो जे सम्मान करेंगे तो भी और नहीं करोगे तो भी, मेरे को तो यही रहना है। आखिर मेरे को शिव जी का विवाह तो कराना ही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम लोग जितना कहना है कह लो, और किसी को अपराध हो जाता है तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना। तो नारद जी ने सुनेंगे तो कौन सुनेगा। तो जो भी कहेंगे, चाहे मैना कहे या गांव वाले कहें या कोई भी कहे, बात उनको सुनना ही पड़ेगा ना। कहते सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना तुमको अपमान करना अपमान करते रहो, अपमान का मुझे डर नहीं है। नारद जी और सप्तऋषि महल में गए, मैना रो रही थी, नारद जी की भाव सुन कोई स्वागत कर ही नहीं रहा था। नारद जी ने कहा मैना, मैं जानता हूं कि आपको बहुत बड़ा दुख हो रहा है, पर देवी आपको मालूम नहीं है ये पार्वती कौन है, और ये पिछले जन्म में दक्ष की पुत्री थी, आपको पता है। और इनको विवाह जय शिव जी के साथ हुआ था, और दोनों अगस्त की कथा सुनने के लिए निकले थे। रामचरित पर आपकी बेटी ने पिछले जन्म में शंका की थी, उनको विश्वास नहीं हुआ, और आपकी बेटी ही सीता का रूप धारण किया, इसीलिए शिव जी इनको त्याग कर दिया। शिव की त्यागी हुई दक्ष पुत्री जग में जल गई, आपको पता है। अब बताता हूँ, आप विश्वास करो मेरी बात को, चाहे कुछ भी कहना, लेकिन अब विश्वास करो। अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया, अस जानी सन से तजहूँ गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। यह आपकी पुत्री वही जगदम्बा है,
जो आदि शक्ति है वही उमा है, वही सती है, वही आपकी पुत्री पार्वती है, वही गौरी है। आप इस बात पर विश्वास करो। शिवजी अखंडानंद ब्रह्म है। आप हमारी बात को मानो। अब नारद के वचन सबको समझ में आने लगा। कहते तो ये कौन है? सब में अलग अलग भाव जगा। अब नारद कहते नारद जी सही बोलते हैं, नारद जी सही बोलते हैं जी। अब सबका हो गया, सपोर्ट होने लगा। अब धीरे धीरे मैना को विश्वास होगा ना। अभी तो मैना को विश्वास नहीं हुआ है, लेकिन और लोग को यकीन होने लगा। अर्थ यह है कि घर में शक्ति हो और द्वार पर शिव खड़े हो, पर जब तक नारद जैसे संत न समझाए तब तक पहचान नहीं हो सकता। किसी गुरु या संत की जरूरत होती है। गुरु तो उसी को कहा जाता है जब बच्चे अगर समझ नहीं पाते हैं तो एक पैराग्राफ को 20 बार पहुंचा रटाता है। देखो जी स्कूल में आप लोग भी तो पढ़े होंगे ना, तो कोई कोई टीचर तो ऐसे भी हैं जो 20-20 बार उसको रटाते, अपने खुद रटाते। देखो बच्चे को लाइन में लगा, एक कहाँ एक, दो कहाँ दो, तीन कहाँ तीन, पहले पढ़ाते थे ना। अब तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, अब तो ये चल गया जी 1 1 11 12, अब ये चल गया। आखिर रटाते हैं कि नहीं? तो नारद जी को मान अपमान सह के रटाना पड़ेगा ना, ज्ञान तो देना पड़ेगा ना। गुरु है ना, तो गुरु को मान अपमान दोनों सहना पड़ेगा ना। तब तो विद्यार्थी अच्छे होंगे, तब तो मैना को ज्ञान होगा। अब मैना जो है शंकर भगवान को पहचानेंगे, वैसे कैसे पहचानेंगे बताओ? सारे गांव की दृष्टि शिव की प्रति पहले तो ठीक नहीं थी। इस बार नारद की बात पर ठीक हो गई। शिव के प्रति आदर उत्पन्न हुआ, श्रद्धा जागी। यहाँ देवता शिव जी को कहते हैं महाराज, यह आपके गले में सांपों को देखकर आपका सांस भी रो पड़ी। विवाह हो तब तक आप पीताम्बर तो पहन लो। अब सब सपोर्ट करते हैं जो थोड़ा बहुत तो नारद जी समझा दिया, अब आप भी तो थोड़ा मान लो। कम से कम 1 घंटा 2 घंटा का फेरा है, तब तक तो आप गले से इनको तो उतार दो, आज़ाद कर दो और पीला कपड़ा पहन लो। गांव के बाहर जाके फिर निकाल, जैसे है वैसे करना, कोई बात नहीं। शंकर ने कहा कि नहीं, उन्हें पुत्री देनी हो तो दे, बाकी इस वेशभूषा को मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। देवता बोले पर आपके गले में सांप को देखे तो सब डरता है। शंकर जी ने कहा कि मुझे अपनी सास पर दया आती है जो मेरे गले में सांप देख के डर गई। अरे इतना तो विचार करना था, जो उसकी जमाई ने गले में काल को डाल के रखा है तो भी जीवित है, उसे तो खुशी होना चाहिए ना। उसकी लड़की का तो सौभाग्य अखंड हो गया ना। जो गले में काल को डाल सके वही शिव बन सकता है, और वही कलिया नाग के फन पर जो नाच सके वही तो श्री कृष्ण बन सकता है। कहते शेष नाग पर सोने वाला ही तो नारायण हो सकता है। आज विदेशी भूमि पर खास तौर से कई लोग प्रश्न पूछते हैं, जो श्री कृष्ण दूसरों की बहन बेटी के साथ नाचते फिरते थे, तो हम नाचे तो क्या बुरा होगा? लोग शंका करते हैं ना, बतलाओ ना। इसका निष्कर्ष मैं कल बताऊंगा आपका। ये शिव जी क्या करते हैं और कृष्ण जी क्या करते हैं और राम जी क्या करते हैं, सब अपने जगह ठीक हैं, लेकिन आप उस रूप से नहीं देख पा रहे, उनको पहचान नहीं रहे। अगर उन ईश्वर को पहचान जाएंगे तो ये शंका अपने आप मिट जाएगी।
जो कथा कल कहेंगे, आज की कथा यही तक रही। जितना हो सके जो कथा को प्रचार करो, मोबाइल से कनेक्ट करो, फेस पर देखो, यूट्यूब पर देखो, जहाँ देखना है तहाँ देखो, आखिर कथा सुने, क्योंकि ये राम कथा है। जितना राम कथा सुन लोगे ना, भगवान की कृपा हो जाएगी, क्योंकि मनोकामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। उनको मनोकामना पूर्ण होता है जो सच्चे मन से इस कथा को सुनता हो, जैसे जो भी हो। आखिर राम कथा है ना, राम कथा को सुनो, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।